भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। आज मैं आप लोगों को एक विशेष रूप की धर्मदेशना बताने वाला हूँ। वैसे इस संसार में कोई भी प्राणी क्यों न हो, इस संसार में संचरण करता है तो अपने अपने कर्म संस्कारों के अनुसार जीवन चलाता है ना। किसी भी योनि में जन्म लेता है तो अपने कर्म संस्कार उसको कारण बनते हैं। तो हम लोग भी अपने यहाँ बने हैं तो अपने कर्म के अनुसार ही हैं। पिछले जन्म में हमने क्या किया, हमने किस योनि में जन्म लिया था, किस योनि में रहकर किस प्रकार के कर्म किए हैं, हमें पता है क्या? नहीं है। और लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम पास्ट लाइफ में जो पिछला जो भी है हमारा नहीं था, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति ने अपने अपने कर्म स्वभाव के अनुसार जन्म लेते हुए कर्म करते हुए संचरण करते यहाँ तक आए हैं। कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिन कर्मों के कारण आज हम मनुष्य लोक में हैं। जैसे खास करके हम लोगों ने शील का पालन किया है और थोड़ा बहुत क्यों न हो दान दिया है। थोड़ा बहुत शील का पालन किया है, बहुत ज़्यादा किया हो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन जैसा भी है ना, शील का पालन किया है और दान दिया है। ये दोनों तरह का पुण्य है और ये पुण्य होने से हम लोग आज यहाँ हैं। लेकिन ये तो है, लेकिन एडिशनली हमारे जीवन में पास्ट लाइफ में समझो कभी कभी या तो काया वाचा मन से जो किए जाने वाले कर्म है उसमें अच्छे भी हुए होंगे, बुरे भी होंगे। तो बुरे कर्म हुए हैं तो वे भी फल देते हैं और अच्छे कर्म रहते हैं तो वे भी फल देते हैं। वो एकदम से ख़त्म नहीं होते हैं, है ना। किसी न किसी रूप में कैसे भी तरह से मतलब या तो फल देते हैं या किस प्रकार से तो भी मतलब वो क्षय होना ज़रूरी होता है। कुछ कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं, उस कर्म को कहते हैं अपरापर्यवेदनीय कर्म। यानी कि बस वो एक संसार में मौका ढूंढते हैं उस प्रकार का विपाक देने के लिए और उस समय में वो फल देते हैं जो एक बहुत स्ट्रांगली या तो अकुशल पक्ष में भी हो सकता है, कुशल पक्ष में भी हो सकता है। आगे आज मैं आप लोगों को विशेष रूप की देशना बताऊंगा। इस सूत्र का नाम है शंख धम। धम धम धम्म नहीं है, धम धम आधामा पूरा मना है, आधामा पूरा सिंपल म केवल अकेले म। हाँ, शंख धम यानी जो धम यानी जो शंख की ध्वनि जो ये होती फैलती है, हाँ, तो उसके बारे में उपमा करके बताया है। तो इस सूत्र में आई हुई बात तो बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को उसको समझने के लिए उसकी पूर्व पीठिका बता रहा हूँ कि संसार में हम लोगों ने अच्छे बुरे सभी तरह के कर्म किए होंगे और पास्ट लाइफ का तो पता नहीं है, लेकिन प्रेजेंट लाइफ में भी हाँ, संयुक्त निकाय में सलायतन वर्ग में शंख धम सूत्र, वो गामनी संयुक्त आता है, गामनी संयुक्त। ओके, ये आता है तीसरा, शायद चौथा पाठ आता है, चौथा पाठ। ओके, तो अभी ये सूत्र देखने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा ये बताऊंगा कि जैसे कि अपने इस वर्तमान जीवन में भी हमारे काया वाचा तथा मन से कर्म हुए, अच्छे भी हुए हैं, बुरे भी हो सकते हैं।
है ना। हम ऐसा ये नहीं कह सकते। शरीर से बुरे कर्म कौन कौन से होते हैं? प्राणी हिंसा होते हैं। लेकिन हिंसा से जुड़ा अगर हमने किसी के हाथ से, डंडे से, ढीले से मारा है या किसी प्राणी को भी मारा है ना, वो भी अकुशल में आ जाता है। उसके बाद आता है चोरी, उसके बाद हाँ ये आता है काया के द्वारा किए जाने वाले कर्म। उसी प्रकार वाणी से अकुशल होते हैं, मन के भी अकुशल कर्म हैं। तो ये अकुशल कर्म ऐसे 19-20 इधर उधर हुए होंगे, जैसे समझदारी के, कभी कभी समझदारी से भी हो सकते हैं, समझदारी के बिना भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो इन अकुशलों से बाहर आने का रास्ता इसमें बताया है। हमने हमारे जीवन में कुछ अकुशल घटित होते, कुछ अकुशल कर्म तो किसी किसी का अकुशल तो एकदम छोटा सा होता है, लेकिन उस छोटे अकुशल भी किसी को बहुत तकलीफ देता है बहुत लंबे समय तक। जैसे कोई गरीब आदमी है, समझो बहुत गरीब आदमी, और उसने किसी के 10 रुपये चुरा लिए हैं। 10 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन 10 रुपये चुराने के कारण वो बहुत मार भी खाता है, गालियाँ भी खाता है, मार भी खाता है, लोग की निंदा भी सहता है ना। लोग भी बहुत सारी निंदा करते हैं, और इतने से ठहरता नहीं है। वो बाद में उसको बोला जाता है इसके 10 रुपये वापस कर दो, नहीं तो जेल में इतने साल तक रहोगे। ओके, उसके पास वापस देने के लिए नहीं रहती, क्योंकि चोरी करके उसका जीविका उतने से चलता है। ओके, तो ठीक है, बोलते अभी जेल में रहूँगा क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और जेल में रहकर फिर 2 साल 5 साल तक, बहुत लंबे समय तक वो रहता है। तो ऐसे भी होता है, किसी किसी के छोटे से कारण भी बहुत लंबे समय तक मतलब दुख मिलता है। वैसे ही ये उपमाओं को बहुत ध्यान से सुनो और इधर दिमाग में फिट रखना है, सेम टू सेम वैसे ही। जिस व्यक्ति के पास में पुण्य कर्म कम होते हैं, जिस व्यक्ति के पास में पुण्य कर्म कम होते हैं, और वो व्यक्ति 10 रुपये चुराने जैसा, वो छोटा सा कोई पाप कर्म करता है, खड़ा हो जाता है उसके सामने। पहले से ही उसका पुण्य कम है। ओके, पुण्य कम है, और साथ में उसने अभी या तो अपने शरीर से, नहीं तो अपनी वाणी से, नहीं तो अपने मन से छोटा सा भी क्यों न कोई पाप किया होता है, वो से उठाता है। और वही पाप कर्म छोटा सा है, उसी पाप कर्म कर्म के कारण इस मनुष्य जीवन में भी बहुत दुख झेलता है। ओके, ये सारा दुख तो झेलता ही है, और बाद में अपना देह छोड़ने के बाद वही एक छोटा सा कर्म कारण बनता है, उसको दुर्गति अपाय लोग, नरक लोग जाने के लिए भी कारण बनता है। कैसे भेदभाव है ना। नमक शुभ कर्म भगवान। हाँ, ये भी बात है ना, तो इसको समझ लेना है। ओके, तो इस उपमा को भी याद रखना है। इस कारण से भी किसी किसी का छोटा सा कर्म क्यों ना हो, किसी को बहुत महंगा पड़ता है। ओके, कर्म को ऐसा ये नहीं कर सकते, अवहेलना नहीं कर सकते। छोटा कर्म समझकर इसको अगर ऐसा अपमान कर दिया है, इससे क्या होगा हम देख लेंगे, है ना, इससे क्या होगा हम देख लेंगे। हमें दिख रहा है क्या, मैंने उस दिन इसको आदमी को मारा था, अभी तक कुछ नहीं है, कौन बिगाड़ सकता है मेरा, है ना। खास करके ये जो बड़े बड़े पॉलिटिक्स लोग होते हैं, पैसे वाले लोग, वे लोग बोलते हैं हाँ कौन मेरा बिगाड़ सकता है ना। किसी को ख़त्म कर दूँ, किसी को समाप्त कर दूँ, बर्बाद कर दूँ, कौन किसी का क्या कर सकता है ना। तो ऐसे अहम भाव में, अहंकार में आकर बड़े बड़े पाप कर्म कर देते हैं, है ना। लेकिन टाइम सबका आता है, कर्म बराबर टाइम आने पर फल देता है। हाँ, फल देता है। मुंडी उठाएगा। हाँ, ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर कुल में पैदा होने से कर्म माफ़ नहीं करता। वो दिखने में काला गोरा है इसलिए माफ़ नहीं करता है, वो पैसे वाला गरीब है माफ़ नहीं करता है, वहाँ कुछ नहीं चलता है। इस देश का है उस देश का है नहीं चलता है ना। वहाँ पर सिर्फ कर्म है, वह कर्म वह जैसा है वैसा फल उसको देता है। आगे अब ये स्वभाव समझ में आ रहा है ना। तो ये स्वभाव समझते हुए फिर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो अकुशल है
जो अकुशल, चाहे छोटा हो बड़ा हो, बड़ा पाप तो फिर तो कहना ही क्या, वो तो दुख का कारण बनता ही है। अगर छोटा भी रहा वो भी हमें अगर इतना दुख दे सकता है तो हमें क्या उन अकुशलों को हमारे पास में रखना अच्छा है क्या? नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको साफ़ करना ज़रूरी है ना। ये बेचारे कुछ अंध लोग होते हैं अविद्या से ढके हुए, उनको लगता है कि मैं इधर पाप कर्म करूं और इधर कुछ करूं तो पाप धुल जाएगा, है ना। ओ कुछ ये करने के लिए अपने आप को दंड देते हैं, जैसे अपने शरीर को कुछ देते हैं ना, अलग अलग धर्म के अनुसार वो इधर कुछ कर पाप कर्म करते हैं और इधर कुछ ऐसा कुछ करने के लिए सोचते कि मेरा पाप धुल गया, है ना। कुछ लोग नदी में डुबकी लगाते हैं, कुछ लोग यज्ञ करते हैं, कुछ किसी को बलि देते हैं। बकरा कल आप काटते बता हैं। रहे थे, हाँ कल आप बता रहे थे वो वीडियो में। हाँ, तो अलग अलग तरीके से वो पाप को धोने का तरीका अपना लेते हैं, लेकिन उससे पाप खत्म होता है क्या? उससे वो तो मिथ्या दृष्टि में आकर, मिथ्या दृष्टि भी क्या है? मन का अकुशल कर्म है। कि मिथ्या दृष्टि क्या है? मन का अकुशल है, और इस कारण से वो अकुशल कर्म उसको और गहरा उसका विपाक देने वाला बनता है। तो ऐसे ही कर्मों का जाल है, और हम इस जाल में अगर बंध गए तो इस दुख चक्र से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। ओके, तो इस कारण से इस सूत्र को आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सूत्र समझ में आया समझो आप लोगों को, और इतना तो समझ में आएगा कि मुझे मरने से जितना भी समय मिलता है, मरने के समय तक मुझे अच्छे कर्म करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, ये समझ में आता है। बुराइयों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जितना भी समय मिला पुण्य करूँगा, ये विचार आता है। इसलिए इस सूत्र को बहुत अच्छा समझ लेना। ठीक है, तो ये मैंने ये तो आप लोगों को एक कंसेप्ट समझने के लिए पूर्व पीठिका बताई कि ये कर्मों का स्वभाव क्या है, ओके, और कर्म के अनुसार कैसे आदमी इस संसार में सुख दुख पा लेता है, और चाहे अच्छे बुरे कर्मों का फल पाता है। भगवान के समय में वैसे अलग अलग लोग भी कर्म और कर्म के बारे में अलग अलग उपदेश देते थे। तो इस सूत्र में भी एक बात घटना होती है। तो ऐसा है कि जब भगवान बुद्ध एक समय नालंदा में विहार कर रहे थे, पाहवारिक आम्बवन में, पाहवारिक नाम के आम्बवन, आम्बवन यानी आम वृक्षों का एक वन था। वो वन यानी कि जो समुच्चय बहुत सारे पेड़ों का ये था। उस समय में असी बंधक पुत्तो गामनि निगंट सावको येन भगवा तेन उपसंगमे। असी बंधक पुत्र नाम, असी बंधक नाम को एक व्यक्ति है, उसका पुत्र जो गामनी था, राजा का एक पर्टिकुलर प्रकार के मिनिस्टर से काम करने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन वो कौन था? निगंट सावक था। निगंट यानी कौन? जो कपड़े न पहनने वाले साधु लोग हैं, वो साधु लोग, नागा नहीं, नागा अलग है। नागा साधु नहीं है, ये निगंट यानी द्वार जैन ये हाँ, बोलते हैं इनको। हाँ, इस जो तरह के थे। जो बाकी दूसरे जो नग्न साधु रहते हैं वो लोग। ठीक है, तो निगंट श्रावक था। कौन? आशी बंधक। अब भगवान तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, और भगवान काल और समय के अनुसार कुछ बात बताना चाहेंगे तो वह ऐसी कुछ बात पूछते हैं या उठाते हैं, बात को लोग बीच में बताते हैं। तो भगवान कहते हैं, वो आने के बाद एक और बैठ जाता है। अभी वो दूसरे धर्म का आदमी है ना, दूसरे सांप्रदाय को मानने वाला, उसका गुरु दूसरा है सबको, तो इसलिए भगवान को अभिवादन नहीं करता है, लेकिन भगवान है क्या समझकर वो एक और छोटा आसन लेकर बैठ जाता है। एक और बैठे आशी बंधक पुत्र ग्रामनी को भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं ग्रामनी, निगंठनाथ पुत्र यानी जिसको लोग आज की भाषा में जिनको महावीर कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग तर्क लगाते हैं वो अलग है, लेकिन वो नहीं है, वही है। ठीक है, तो उनके इस त्रिपिटक के बाहर की जो किताबें हैं उनके बारे में अलग हैं। ओके, त्रिपिटक में जो उनका दिया हुआ है वो ओरिजिनल है। ओके, तो निगंठनाथ
भगवान बुद्ध ग्रामणी को पूछते हैं, कथन को गाम निघंटनाथ पुत्र सावकानंग धम्मंग देसेति। निघंटनाथ पुत्र अपने श्रावकों को धर्म की देशना कैसे देते हैं, मतलब क्या देते हैं? हाँ, देशना देते हैं क्या, ऐसे कथन। एवं खो बनते निघंटनाथ पुत्र सावकान धम्मंग देसेति। वो कहता है बनते निघंटनाथ पुत्र अपने श्रावकों को ऐसी धर्म देशना देता है। कैसी? योकोचि पानंग अतिपातेति सब्बो सो अपाई को नेरई को। जो कोई व्यक्ति किसी प्राणी की हिंसा करता है, मतलब जो भी प्राणी की हिंसा करते हैं वे सभी के सभी अपाय लोक नरक लोक में, अपाय नामक निरय लोक में, नरक लोक में चले जाते हैं। योकोचि आदिनंग आदियति। जो भी चोरी करते हैं वे सभी के सभी अपायगामी नरक लोक में जाते हैं, अपाय नामक नरक लोक में जाते हैं। जो भी काम में मिथ्याचार यानी क्या, व्यभिचार करते हैं सब के सब वे सभी लोग अपाय नामक निरय लोक में जाते, नरक लोक में जाते हैं। जो भी झूठ बोलते हैं सब के सब, है ना, यो कोचि मुसा भनती सब्बो सो, सभी के सभी अपाय नामक निरय लोक में चले जाते हैं। और बाद में ये कहते हैं यंग बहुलंग विहरति तेन तेन नियति। जो कर्म अधिकाधिक रूप से किए जाते हैं वे ही कर्म उसको उस नरक लोक में मतलब या जो भी है उसकी गति की ओर लेकर जाने के लिए कारण बनते हैं। एवं खो बनते निघंटनाथ पुत्रो सावकानंग धम्मंग देसेति। वो कहता है बनते निघंटनाथ पुत्र, यानी भगवान को बोल रहा है, निघंटनाथ पुत्र अपने श्रावकों को ऐसी धर्म देशना देते हैं। ये बात समझ में आई? उसकी देशना कैसी है? और जो प्राणी हिंसा करता है सब के सब अपाय नामक नरक लोक में जाते हैं। वो प्राणी हिंसा हो जितने भी आकुशल हैं, ठीक है। और उसमें फाइनली ये कहते हैं यंग बहुलंग, जो अधिक मात्रा में किया जाता है, जो अधिक मात्रा में कर्म किया जाता है वो कर्म उसको गति निश्चित करने के लिए वो लेकर जाता है, ठीक है। तो ऐसा कहने के बाद में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? यंग बहुलंच गामिनी विहरति तेन तेन नियति एवं संते न कोचि अपाय को नेरय को भविष्यति यथा निघंट नाथ पुत्र वचन। भगवान कहते हैं जैसे कि ये निघंटनाथ पुत्र का कहना है कि जो अधिक मात्रा में या जो भी अधिक मात्रा में किए गए कर्म से और विहार करता अपना जीवन जीता है, तो वे ही अधिक मात्रा में किए गए कर्म ही उसको या अधिक मात्रा में वो कर्म और अधिक समय तक वो किए गए कर्म उसको परलोक में ले जाने के लिए वो कारण बदल नियति उसको लेकर जाते हैं। तो ऐसा वे अगर कहते हैं तो इनका कहना है तो ऐसा होने पर तो कोई भी व्यक्ति अपाय नामक निरय लोक में नहीं जाएगा, अपाय लोक निरय लोक में नहीं जाएगा। क्यों है? क्योंकि भगवान इसका कारण कहते तंकिंग मन्यसी ग्रामणि, तुझे क्या लगता है? योसो पुरिसो पानाति पाता रतिया व दिवसस व समया समय उपादाय कतमो बहुतरो समयो। कहते हैं गामनी, ये वो जो कोई पुरुष है अपने प्राणी हिंसा करता है, या दिन का समय हो रात का समय हो, दिन के समय या रात के समय जो भी समय जो समय लगे उस समय में वो हिंसा करता है, प्राणी हिंसा करता है, तो उनमें से दिन और रात के समय कतमो बहुतरो समय हो, वो दिन में वो कौन सा समय अधिक लंबा है। यंगवासो पानाति पातेति यंगवासो पानंग नाति पातेति। वह समय अधिक है जो समय वो प्राणी हिंसा करने वाला समय अधिक है कि जो प्राणी हिंसा न करने वाला समय अधिक है। तो ऐसा बोलने के बाद में वो कहता है कि योसो भन्ते पुरुषो पानाति पाताय रतिया व दिवसस्वा समय उपादाय अपतरो
सो समयो यंग सो पानाति पाते। वो कहता है बनते, वह जो पुरुष किसी दिन या रात का किसी समय या समय जो भी है उसके जो उत्पन्न होता है उसके अनुसार जो प्राणी हिंसा करता है वो समय बहुत छोटा है, क्योंकि हिंसा के हमेशा करता रहेगा क्या, वो छोटा समय है। और अधिक समय तो जो मतलब बहुत लंबा ज़्यादा समय तो वो है जो प्राणी हिंसा जो जिसमें कि वो प्राणी हिंसा नहीं करता है, वो समय सबसे बड़ा है 24 घंटे में। और बहुत कम समय है जिस कम समय में वो हिंसा करता है। तो यंग बहुलंच गामिनी विहरति तेन तेन नियति यंग संते न कोचि अपायको निर्ग भविष्यति यथा निघंटनाथ बुद्ध स्वचन। ये जो निघंटनाथ बुद्ध ने जो पहली बात कही थी कि जो कर्म बहुत अधिक मात्रा में अधिक समय तक करता है वो कर्म उसको वो परलोक में ले जाने के लिए उसकी गति बना लेकर जाता है। ऐसा जो कहा है उन्होंने, निरय अपाय लोक में लेकर जाता है, अपायिक लोक में जाने वाला बनता है। ये भविष्यति का मतलब होता है अपायिक निरक लोक में जाने वाला वो बनता है। तो ये कहा हुआ है, ये तो संभव नहीं है, मतलब ये नहीं होगा, है ना। मतलब उसने एवं संते न कोची, मतलब एक भी ऐसा कोई नहीं होगा, एक भी नहीं जाएगा, बनेगा नहीं ऐसा। बाद में और अभी सभी कर्मों को लेकर पूछते हैं फिर अभी तंकिंग मान्य सी गामनी योसो। फिर बाद में अभी मैं शॉर्ट में अपना बिना पाली पढ़े बोल देता हूँ। जो चोरी कर्म करता है, तो चोरी चाहे दिन हो रात हो समय असमय जो भी समय उत्पन्न हो, वो चोरी करने का समय ज़्यादा रहता है या चोरी न करने का समय ज़्यादा रहता है। वो कहता है कि चोरी करने का समय छोटा रहता है, चोरी न करने का समय तो ऐसे ही ज़्यादा रहता है कि। और इसी प्रकार से फिर दूसरे कर्म के बारे में भी पूछता है, व्यभिचार करने को लेकर भी है। 24 घंटे में जो दिन हो रात हो, है ना, उसमें व्यभिचार करने का टाइम पीरियड अधिक होता है, वो अधिक कर्म करता है कि वो व्यभिचार न करने वाला टाइम पीरियड ज़्यादा रहता है, व्यभिचार न करने वाला टाइम पीरियड ज़्यादा रहता है ना। तो अगर ऐसा होता है तो उसने क्या कहा था, जो कर्म अधिक किया जाता है और अधिक समय तक किया जाता है वो कर्म उसको ले जाने वाला होता है। कहाँ पर, वो अपाय दुर्गति नरक लोक में ले जाने वाला बनता है। लेकिन ऐसा अगर कहेंगे निघंटनाथ पुत्र के वचन के अनुसार देखा जाए तो एक भी दुर्गति नरक लोक में नहीं जाएगा। ओके, वो भले ही वो ऐसा नरक लोक सुगति लोक उनके शब्दावली का उपयोग किया, लेकिन उनको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ओके, लेकिन वो भी बोलते थे कि मैं अनंत हूँ, सर्वज्ञ हूँ, सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ हो, ठीक है। लेकिन वो सर्वज्ञ ये दीवार के पीछे क्या चल रहा है उनको भी पता नहीं था। वो एक बार क्या होता है, वो कभी रास्ते में जाते हुए कुत्ता काट दिया, अरे सर्वज्ञ होता है तो वो कुत्ता क्यों काट दिया, है ना। नहीं बोलते बाद में, वो तो मैं तो जानता ही था, लेकिन वो तो नियति है, वो तो होना ही था, फिर होता ऐसा है ना। बात ऐसा कुछ भी कारण बहाना बना के भगवान की फिर लास्ट में बहुत बेइज्जती होती है। लास्ट में काफी बेइज्जत करते हैं भगवान के पास, और श्रावक जो बैठे हैं, फिर इसको मैंने पढ़ा, इसको भी याद आ गया। नहीं, वो तो मतलब कैसा होता है, कुंडी लटका के बैठ जाता है, कोई आवाज नहीं दे पाता। वो तो ऐसे ही होता है। सूरज के सामने जुगनू का क्या चलेगा, है ना, ऐसा होता है। तो भगवान है। तो फिर यही अभी सभी कर्मों के बारे में यही पूछते हैं। कोई झूठ बोलने वालों को लेकर भी, वह जो पुरुष व्यक्ति है, झूठ बोलने रात दिन हो या रात समय असमय जो भी समय, झूठ बोलने वाला समय अधिक होता है या झूठ न बोलने वाला समय अधिक होता है। तो कहता है कि झूठ बोलने वाला समय छोटा होता है, झूठ न बोलने वाला समय ज़्यादा होता है। वो बोली ना, दिन रात वो झूठी बोलता रहे। तो ऐसा जो उसने कहा था कि जो कर्म बहुलता से किया जाता है, जो बहुल मतलब बहुत अधिक समय तक किया जाता है, वही कर्म उसको आपात दुर्गति की ओर ले जाने वाला, यह जो कहना था निघंटनाथ पुत्र का, ऐसे होते हुए तो फिर तो वो तो कोई भी दुर्गति आपात लोक में नहीं जाएगा, है ना। फिर ऐसा कहने के बाद में और ये भी है, भगवान ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं पता है,
इद गामिनी एकच्चो सत्ता एवं वादी होती एवं दिट्ठी योकोचि पानाति पाद सब्बोसो अपाय को निर योकोचि अधिना दायति सब्बोसो अपाय निरो। भगवान बुद्ध कहते गामिनी, यहाँ कोई एक ऐसे शास्त्र है जो धर्म संस्थापक है, धर्म की स्थापना देशना करने वाला व्यक्ति है, और वो अगर ऐसी दृष्टि ये धारण करने वाला या ऐसे मतवादी है, ऐसी बात को बोलने वाला है कि जो कोई व्यक्ति प्राणी हिंसा करता है, जो भी प्राणी हिंसा करते हैं वे सभी के सभी अपाय दुर्गति नरक लोक में जाने वाले हैं, जो भी चोरी करने वाले सब के सब दुर्गति नरक लोक में जाने वाले हैं, जो भी व्यभिचार करने वाले सब के सब दुर्गति नरक लोक में जाने वाले हैं, जो भी झूठ बोलते हैं सब के सब दुर्गति अपाय नरक लोक में जाने वाले हैं। और भगवान कहते हैं ऐसे जो कहने वाले, ऐसे मतवादी, ऐसे दृष्टि वाले हैं, भगवान क्या कहते हैं आगे देखिए, आगे तस्मिन् खोपन गामिनी सत्तरी साव को अभिप्रसन्नो होती तस्य एवं होती मह्यं को सत्ता एवं वादी एवं दिट्ठी योको चिपानत। और तस्मिन् खोपन गामिनी सत्तरी सावक, और उसी शास्त्र के प्रति जो उनके श्रावक लोग होते हैं अभिप्रसन्न, बहुत ज़्यादा श्रद्धावान होते हैं, उन्होंने कही हुई हर एक बात को मानते हैं, है ना। आज भी ऐसा होता है ना, वो भगवान के समय भी ऐसा बहुत था, तो उनके संख्याओं में भी संख्या बहुत बड़ी थी। निघंटनाथ पुत्र, मक्खली गोसाल, पकुद कच्चायन, संजय बेलटी पुत्र, है ना, ये सभी उस समय के शास्त्र लोग थे अलग अलग, है क्यों। तो भगवान कहते हैं कि वो उसके प्रति बहुत ही अभिप्रसन्न होते, मतलब ज़्यादा श्रद्धावान होता है, और उसको भी इसी प्रकार से लगता है, उस तस्य एवं होती, उसको भी इस प्रकार से ऐसे मन में विचार होता है, मयं को सत्ता एवं वादी एवं दिट्ठी, मेरे शास्त्र, मेरे जो गुरु, मेरे धर्म शास्त्र संस्थापक है, ऐसी दृष्टि वाले हैं, ऐसा मत वाले हैं कि योकोचि पानाति पादे, जो भी प्राणी हिंसा करते हैं वे सभी के सभी अपाय लोक में, निरय लोक, नरक लोक में जाने वाले हैं, निरय को जन्म लेने वाले हैं। उसी प्रकार से प्राणी हिंसा, चोरी है कि व्यभिचार आदि आदि, ये सभी वाले ऐसे बनते हैं, ऐसे वो मान लेता है, ऐसा उसको उसकी दृष्टि रहती है। तो भगवान मतलब ऐसा उसकी श्रद्धा रहती है। अति खोपन मया आदिन अहम पि अपाय को निरय को दिट्ठी पड़ी लवित, और वो भी सोचता है अरे मेरे शास्त्र ने तो ऐसा कह दिया कि जिसने जो भी हिंसा, चोरी या व्यभिचार जो भी किया है वो तो 100% अपाय दुर्गति नरक लोक में जाएगा, और ये मेरे से तो हो गया है ना, मेरे से वो चोरी हो गई है, मेरे से वो हिंसा हो गई है, मेरे से वो व्यभिचार हो गया है ना, अरे अभी तो मैं तो निरय लोक में जाने वाला, नरक लोक में जाना मेरे लिए निश्चित हो गया। तो ऐसा वो विश्वास रखता है। ओके, वो कहता है अति खोपन मया पानो अतिपातो अहम पि अपाय को निरोग दिट्ठी पटिलबी, और ऐसी दृष्टि अपने बारे में धारण कर लेता है क्या, अरे मैं अभी दुर्गति अपाय नरक लोक में जाने वाला हूँ, बन गया हो। क्यों? क्योंकि उसकी शास्त्र ने, जिस शास्त्र के प्रति उसकी बहुत श्रद्धा होती है, उसने क्या कहा था, जो भी ऐसा करता है, जो भी करते हैं वे सब के सब अपाय दुर्गति नरक लोक में जाने वाले हैं। और इस पर विश्वास श्रद्धा होने के कारण वो इस कंक्लूजन पर आता है, अरे मेरे से ये बात हो गई है, मेरे से ये बात हो गई है, और मैं भी ऐसे ऐसे बनने वाला हो, ऐसी वो दृष्टि वो धारण कर लेता है। और ऐसी दृष्टि धारण करता हुआ भगवान कहते हैं तंग गामिनी वाचंग अपहाय तंग वाचंग अपहाय तंग दिट्टिंग अपटि निस्सज्जित्वा यथावत् निखिल। और भगवान का बुद्ध कहते हैं ग्रामनी, उस बात को अगर उसने नहीं छोड़ा, वो जो उसने चित्त बनाया है कि मैं भी दुर्गति लोक में जाने वाला स्वभाव का हूँ, उस बात को अगर उसने नहीं छोड़ा, उस चित्त को उसने नहीं हटाया, उस दृष्टि का परित्याग उसने नहीं किया है, तो जैसे कोई सर पर ढोकर लाई हुई चीज़ जैसे नीचे गिरा देते हैं, उसका गिरना जैसे निश्चित होता है, वैसे ही वो निरय लोक में चला जाएगा।
ओके, मतलब वो चित्त चेतना वैसे बनाकर वो अपना वो, क्योंकि उस कर्म को वो क्या कर रहा है, वो और भी ओज दे रहा है, पोषण दे रहा है, और इस कारण से उस चित्त के साथ में उस चित्त को अगर नहीं छोड़ेगा, उस दृष्टि को, उस मतवाद को, या उस तरह के जो मतवाद उसने स्वीकार किया था किसका, जैसे कि वो निघंटनाथ पुत्र ने कहे हुए वचन के अनुसार, इस कारण से भी निघंटनाथ पुत्र जो नग्न साधुओं की जो परंपरा थी, उस परंपरा में 51 भगवान बुद्ध तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन 91 कल्प से लेकर भगवान बुद्ध के काल तक एक आदमी को छोड़कर एक आदमी भी सुगति लोक, सब के सब दुर्गति नरक लोक में गए। उसकी वजह एक ही है कि जैसे उनने अपने शास्त्रा की बात, अपने गुरु की बात उसने माने और उस चित्त को वैसे ग्रहण कर दिया, उस दृष्टि को, उस मतवाद को। भगवान कहते हैं वो जब उस दृष्टि को अगर कोई व्यक्ति धारण नहीं, मतलब जब तक वो छोड़ेगा नहीं, उसका परित्याग, उस दृष्टि का परित्याग नहीं करेगा, अगर नहीं करता है तो अपना देह छोड़ता है तो सीधा निरय लोक, यहाँ दूसरा शब्द नहीं किया है, एक ही नरक लोक का नाम दिया है, सीधा वो निरय में जाएगा। और वो निरय में कैसा, जैसे सिर पर ढोई हुई चीज़ हम जैसे नीचे ज़मीन पर फेंकते तो नीचे गिरना उसको, तो वैसे ही निरय लोक में जा गिरता है। देखो कैसी भयानकता है। इसलिए ये बाहरी जितने भी धर्म सांप्रदायिक लोग हैं, उनका जीवन कितना खतरों से भरा हुआ है ना, खतरों से भरा हुआ है। कि बहुत कम लोग हैं जो ऐसे होने, मिथ्या दृष्टि होकर भी जो शील का पालन करते हैं, दान देते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, वो थोड़े सुरक्षित है। कुछ अच्छा धर्म साधना करते, मतलब जो ध्यान साधनाओं का अभ्यास करते हैं, मुझे अभी तो नहीं लगता है, पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था। अभी तो वो ध्यान साधना के नाम से पूरा भटक गए, पूरा खाली किसी को नाम जप करते हैं, मंत्र बोलते हैं, नहीं तो कुछ करते हैं, उसी को ध्यान बोलते हैं। वो ध्यान नहीं है। पुराने ज़माने कम से कम लौकिक स्तर का ध्यान प्राप्त करके ब्रह्मलोक तो भी जा सकते थे, आजकल तो वो भी नहीं है। आज ध्यान के नाम से पूरा कर्मकांड बन गया है। ओके, या तो ध्यान के लिए नाम स्मरण करते हैं, या तो फिर ध्यान के लिए कोई मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं, है ना, उसके अलावा कुछ है क्या? नहीं है। कल्पनाओं का ध्यान करा। हाँ, तो ऐसे ही ध्यान में उलझे हुए लोग, तो इस कारण से उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। इस कारण, और ऐसी दृष्टि अगर उनकी दृष्टि है कि मेरे शास्त्र ने जैसे कही हुई बात है, अगर वैसी ही बात है करके बोल जाके, तो वो भी मिथ्या दृष्टि है। और वैसे दृष्टि उन्होंने, और मेरे से भी हुआ है वो अकुशल, और ऐसा मेरे गुरु ने कही हुई बातों के अनुसार मेरा भी ऐसा ही होगा, इस मत को, इस दृष्टि को, ऐसे चित्त को वो भी अगर त्यागता नहीं है, वो भी दुर्गति अपाय नरक लोक में जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस कारण से इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है, भगवान का सर्वज्ञता ज्ञान कैसा है और पृथकजन व्यक्ति का ज्ञान कैसे होता है ना। सम्मा संबुद्ध के द्वारा बताया गया ज्ञान अलग होता है, और जो ऐसे पृथकजन व्यक्तियों के द्वारा बताया गया ज्ञान वो सीमित रहता है ना। लेकिन वो भगवान के समय के सभी लोगों ने एक ही बात कही थी। क्या कही थी पता है? कि मैं अरहंत हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, संबुद्ध हूँ। लेकिन सभी थे क्या? नहीं। वो निघंटनाथ पुत्र ने बोला था कि मैं अरहंत हूँ, मैं सम्यक संबुद्ध हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, उठते बैठते खाते पीते ज्ञान रहता है, और कभी चलते चलते कभी गटर में गिर जाता है। एक बार है ना, वो इसका क्या बोलते हैं, गोबर का गड्ढा था, है ना, वो गड्ढे में जाते गोबर में गड्ढे में गिरता है सब के सब, ठीक है। और बाद में बोलते हैं कि अभी बड़ा स्टोरी है, ठीक है, वो बाद में कभी सिखा देंगे। लेकिन ऐसा भी होता है जिनको ये यहाँ का छोटा सा भी कुछ पता नहीं, बाजू में क्या है वो भी पता नहीं चल रहा है, और वो बोलते हैं कि मैं सब सर्वदर्शी हूँ, ठीक है। तो ऐसे भी लोग थे, और ऐसे के प्रति श्रद्धा रखने वाला भी दुर्गति अपाय लोग बनता है, और उनके अनुसार चलने वाला भी, ठीक है। बहुत मुश्किल काम है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं अगर ऐसे इसको अगर अभी बाकी सभी कर्म को लेकर है, चाहे एक एक कर्म को लेकर जैसे था ना
कि जैसे एक कर्म किया तो करने वाले सभी लोग ऐसे, तो उस बात को, उस मतवाद है, उस दृष्टि है, उस चित्त को बिना त्यागे बिना छोड़े अगर ऐसा रहता है तो वो भी सीधा चला जाएगा। ओके, तो इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं कि अभी मैंने संक्षेप में समझ लेना कि वो सभी कर्मों को लेकर सेम टू सेम वाक्य बोल रहे हैं। ओके, तो भगवान बुद्ध कहते हैं तंग गामिनी वाचंग अपहाय तंग चित्तंग अपहाय तंग दिट्ठी अपट निस्सज यथावत तो एवं निरय। उस ग्रामिनी कहते हैं उस वाणी को, उस कही हुई बात को बिना अगर छोड़ता है तो उस चित्त को उसने जो धारण किया है वो जो ऐसा ही होगा करके उसको नहीं नहीं छोड़ता है तो, या जो दृष्टि धारण के उसको उसका परित्याग नहीं करता है तो उसका दुर्गति लोक में ऐसे जाना निश्चित है। लेकिन भगवान कहते हैं ईदपन गामनी तथागतो लोके उपज्यति अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष दम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवा। देखिए भगवान की सर्वज्ञता, ज्ञान और गुणों को, बोधि को बताते हैं। कहते हैं कि ग्रामणी एक समय आता है यहाँ लोक में, संसार में तथागत अरह सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होते जो कि विद्याचरण संपन्न है, सुगत है, लोकविदु है, दमनशील पुरुषों के अनुत्तर सारथी हैं, देवता मनुष्यों के गुरु हैं, बुद्ध है, भगवान हैं। और वे भगवान सो अनेक पर्यायन पानातिपातं गरहति विगरहति पानातिपाता वीरमथाति चाह। वे भगवान अनेक पर्याय से प्राणी हिंसा की निंदा करते हैं। प्राणी हिंसा नहीं करनी एक बुरा काम है, और ऐसे वो बताते हैं, मतलब उसकी प्राणी हिंसा की निंदा करते हैं। प्राणी हिंसा कभी नहीं कर, छोटा से छोटा भी क्यों ना हो, उसको किसी भी तरह से ये प्रशंसा नहीं करते हैं, है ना, उसकी निंदा करते हैं। और ये भी कहते हैं पानाति पाता वीरमथाति जाह। और वे तथागत हमेशा कहते हैं कि प्राणी हिंसा से दूर ही रहना चाहिए। प्राणी हिंसा से दूर, किसी भी प्राणी को कोई तकलीफ पीड़ा ऐसा नहीं करना है, मारना नहीं है। साथ में वे ऐसे जो तथागत सम्यक संबुद्ध सर्वज्ञ है, वे भगवान बुद्ध कहते हैं पहले तो चोरी की निंदा करते हैं, चोरी नहीं करना है, यही बताते हैं। चोरी चाहे छोटी हो बड़ी हो, चोरी बुरी बात है, यही बात बताते हैं। और साथ में चोरी करने से दूर रहना चाहिए, ये बात कहते हैं। व्यभिचार कामेषु मिच्छाचार, व्यभिचार की निंदा करते हैं। व्यभिचार बुरी बात है, बुरा कर्म है, यही बताते। ऐसे ही करते हुए मतलब बुरी बात है करके उसकी निंदा करते हैं, और व्यभिचार करने से दूर रहना चाहिए, ये बात भी बताते हैं। वे तथागत सम्यक संबुद्ध झूठ बोलने की निंदा करते हैं। झूठ बोलना बुरा है इस प्रकार से बताकर मतलब उसकी वास्तविकता बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि झूठ बोलने से दूर रहना चाहिए, झूठ बोलने से दूर रहना चाहिए। और भगवान कहते हैं तस्मिन खोपन गामिनी सत्तरी साव को अभिप्रसन्न होती। और भगवान कहते हैं ग्रामणी को, असी बंधक पुत्र ग्रामणी को कहते हैं ग्रामणी। तो ऐसे जो शास्ता हैं, वे शास्ता के जो श्रावक लोग हैं, उनके प्रति अभिप्रसन्न, बहुत ज़्यादा श्रद्धावान होते हैं। भगवान बुद्ध की जो सर्वज्ञ सम्यक संबुद्ध है, उनके श्रावक भी उनके प्रति बहुत श्रद्धावान होते हैं। ओके, अभिप्रसन्न, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। सो इति पटि संचिक्खति, और उनके श्रावक लोग भगवान बुद्ध ने कही हुई बातों को सुनने के बाद, इस तरह की सभी बात सुनने के बाद वो इस तरीके से सोचते हैं, अपने विचार को बढ़ाते हैं। कैसे? भगवा को अनेक पर्यायन पानाति पातं गरहति। भगवान ने प्राणी हिंसा की अनेक तरीके से निंदा की है। ओके, विगरहति,
विशेष रूप से बताया है कि प्राणी हिंसा कितना बुरा है, उसका मतलब निंदनीय है, ये बात बताइए। और साथ में पानातिपाता विरमथाति चाह, और साथ में भगवान ने प्राणी हिंसा से दूर रहना चाहिए ऐसा कहा है। तो वो श्रावक ऐसा सोचता हुआ आगे सोचता है, अति खोपनमया पानो अतिपात पाती तो यावत को वा तावत को वा। और वो सोचते हुए उस भगवान ने तो ऐसा प्राणी हिंसा की निंदा की है, प्राणी हिंसा को विशेष रूप से कहा है कि बहुत बुरा है, निंदनीय है, और प्राणी हिंसा से दूर रहना चाहिए करके भी बोला है। लेकिन ऐसे होने के बाद में भी, और भगवान की बातों पर मेरा बहुत विश्वास श्रद्धा है, अभी प्रसन्न हो, बहुत ज़्यादा श्रद्धा है उसके बाद श्रावक के भीतर। लेकिन वो सोचता है अरे ऐसा होने के बाद में मेरे द्वारा जैसा भी है, लेकिन छोटा मोटा जैसा भी है, लेकिन प्राणी हिंसा हुई है ना, जितने से वो होने से प्राणी हिंसा होती है उतने मेरे से हो गई है, प्राणी हिंसा मेरे से हो गई है। योखोपन मया पानो अतिपातो यावत को तावत को तंग न सुट्टू तंग न साधु। और जितना भी मेरे से प्राणी हिंसा हुई है और जितने होने से प्राणी हिंसा होती है उतने से मेरे से प्राणी हिंसा तो हुई है, लेकिन वह जो मेरे से हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। वो सोच रहा है, वो सोचता हुआ, क्योंकि भगवान ने भी कहा है निंदनीय है, और भगवान ने भी कहा है कि बिल्कुल बहुत ही बुरा है, और प्राणी हिंसा से दूर रहने की बात भी कही है। और मेरे से ये बात तो हो चुकी है, मेरे से जितना होने से वो प्राणी हिंसा होती है उतना मेरे से हो चुका है। लेकिन भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा है ना, भगवान ने कभी बात पर विश्वास है, इस बात को समझते हुए समझता है अरे भगवान ने कोई बात के अनुसार इतना ही कि वो मेरे से अच्छा कर्म नहीं हुआ, जो मेरे से हिंसा हुई वह अच्छी बात नहीं है, अच्छा कर्म नहीं हुआ। नतंग साधु, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात नहीं हुई है, वह जो हिंसा हुई है वो अच्छा नहीं था, साधु नहीं है। अहंचेव खोपन तप पच्चया विपटि सारी अस। और लेकिन उस बात को लेकर मेरे मन में लेकिन वो पश्चाताप है, पश्चाताप वाला मैं हूँ, अरे मेरे से ये बुरा कर्म हुआ, इस बात को लेकर मेरे अंदर पश्चाताप है, पश्चाताप वाला मैं हूँ। नमेतं पापं कम्मं अकतं भविष्यति, नमेतं पापं कम्मं अकतं भविष्यति। और वह पाप कर्म अगर नहीं हुआ होता है तो सो इति पट्टी संकाय तंजेव पानाति पातंग पचे, तो पश्चाताप होता है कि उसके पास में अगर नहीं होता है तो कितना अच्छा है। लेकिन जो पाप कर्म उससे द्वारा हो चुका होता है वो इस तरीके से वैसा सोचता है कि मेरे से सो इति पटि संखाय तंचैव पानाति पातंग पजहति, इस प्रकार से पश्चाताप का भावना है ना, तो उसी के साथ में एक बात कर लेता है कि मेरे से ये हुआ है, अरे मेरा नहीं होना चाहिए था। तो इस बात को लेकर वो क्या करता है, जो प्राणी हिंसा उसने करने का भाव था उस भाव को पाजहति, हमेशा के लिए छोड़ देता है। वो प्राणी हिंसा जो हुआ था या होने का जो करने का जो भाव था वो क्या करता है, छोड़ देता है, और अधिष्ठान करते हुए कहता है आयतिंच पानाति पाता पटविरत होती, और मैं इस क्षण से कभी भी दोबारा प्राणी हिंसा नहीं करूँगा। तो दोबारा प्राणी हिंसा करने से हमेशा के लिए दूर, मतलब हमेशा के लिए दूर रहता है। पटिविरत होती मतलब फिर आगे से इस क्षण से, मतलब इस क्षण से आगे का समय है, क्या करता है, प्राणी हिंसा से दूर रहने के लिए खुद को ऐसा दूर रखता है, मतलब अधिष्ठान करता है। पटिविरतो होती एवं तस् पाप कस कम्मस पहानंग होती, और इस प्रकार से जो उसने पाप कर्म किया था वो पाप कर्म क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है।
पहानंगोती। वो पहानंगोती मतलब जो पाप कर्म का जो फ्लो चल रहा था, कुशल बढ़ा था, वो अभी क्या हो गया, वहाँ पर वो नष्ट हो गया। एवं तस्य पाप कर्मस्य समति कमो होती, और वो व्यक्ति उस किए गए पाप, जो हिंसा का छोटा सा पाप कर्म है, उसको छोड़ देता है और उस प्राणी हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हुआ और ऐसा अधिष्ठान के साथ में वो शील पालन करता है, तो उसी शील के कारण वो जो प्राणी हिंसा का जो पाप होता है वो क्या होता है, प्रहाण हो जाता है। और इतना ही नहीं, वो प्राणी हिंसा से प्रतिविरत, लेकिन ज्ञान से होना चाहिए, खाली खोखले से नहीं, मुख से बोल दिया और ऐसे ही रह गया, ऐसा वाला नहीं। बिल्कुल चेतना, सारी स्मृति, सारा पूरा ज्ञान, श्रद्धा, वो सब कुछ उसमें लगाकर उसका पालन करता है। तो ऐसा करता हुआ वो जो पाप कर्म उसके द्वारा हुआ था, कौन सा, प्राणी हिंसा का पाप, समति कमो होती, उस पाप कर्म के परे चला जाता है। ओके, पाप कर्म वो नष्ट हो जाता है। आप समझ में आ रहा है? अभी आगे बाद में बताता हूँ, ये आगे भी बहुत कुछ है। भगवान कहते हैं भगवा को अनेक, वो अभी वही श्रावक, भगवान का श्रावक, जो भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध विद्याचरण संपन्न, ऐसे भगवान का श्रावक ऐसे सोचता है। वो क्या सोचता है, भगवा को अनेक पर्याय आदिन्ना दानंग रहती, भगवान ने चोरी करने यानी कि न दी हुई चीज़ों को लेने वाले कर्म को अनेक प्रकार से निंदा की है, गरहती, उसकी गरहा की है, अनेक तरीके से उसकी निंदा की कि अच्छा नहीं, विगरहती, विशेष रूप से कहा है कि बहुत बुरी बात है चोरी करना। और ये भी कहा है आदिन्ना दाना वीरमथाति चाह, और भगवान ने ये कहा है कि चोरी करने से दूर रहना चाहिए, भगवान ने ये बात कही है। और भगवान कहते हैं अतिकोपन मया अदिन्नं अदिन्नं आदिन्नं यावतकं वा तावतकं वा। भगवान वो सोचता है, अरे भगवान ने तो ऐसा कह दिया है, लेकिन ये भी बात है कि मेरे द्वारा जो न दी हुई चीज़ों को लेने का जो कर्म है, जैसे चोरी का जो कर्म है, या जितना जो कर्म करने से जो चोरी हो जाती है, वैसी चोरी मेरे से हो चुकी है। नखो पन मया अदिन्नं आदिन यावतक तावतकं वा तंग न सुट्ठु, और यह जो मेरे से चोरी कर्म हो चुका है, जितना होने से चोरी कर्म बनता है उतना जो हुआ है, वो जो हुआ है वो अच्छी बात नहीं है, वो न सुट्टू, मेरे लिए योग्य नहीं है, नतंग साधु, वो अच्छी बात नहीं हुई है। ओके, वो मेरे लिए उचित बात नहीं बनी है। और वो सोचता है अहंचेव खोपन तप पचया विपटिसार्यास, और मेरे से वो जो कर्म हुआ है चोरी का, उस बात को लेकर मेरे मन में पश्चाताप, उस बात को लेकर मेरे मन में पश्चाताप है, और इस कारण से पश्चाताप वाला हूँ, कहता है विपटिसारी अस, पश्चाताप वाला हूँ, न मेतंग पापं कम्मं अकतंग भविष्यति, है ना। वो अगर पाप कर्म मेरे से नहीं होता तो कितना अच्छा होता, इस बात को लेकर वो पश्चाताप उसके भीतर है। वो मेरे से अगर पाप कर्म नहीं होता तो कितना अच्छा, उस बात को लेकर पश्चाताप है, पश्चाताप की भावना है। और ऐसे उसकी भावनाओं के साथ में वो और भी अपने ज्ञान के साथ सोचता हुआ तंचेव अदिन्ना दानं पजहति, वो जो चोरी करने का जो भाव था, या चोरी करने का जो कर्म उसका करने का स्वभाव था, उसको क्या करता है, छोड़ देता है, उसको छोड़ देता है। और आयतिंच अदिन्ना दाना पटविरत होती, और इस क्षण से ऐसे छोड़ देता है कि इस वर्तमान क्षण से आगे का पूरा जीवन में कभी भी न दी हुई चीज़ों को नहीं लूँगा करके जो अधिष्ठान करता है, पटिविरत, तो अपने आप मतलब इस चोरी करने से खुद को दूर रखता है, दूर रखने की शिक्षा ग्रहण करता है। ओके, दूर रखने वाला होता है। और इस प्रकार से जब वो अपने शीलों में प्रतिष्ठापित होता है,
एवमेतस्य पापस्य कर्मस्य पहानं होती। इस प्रकार से उस चोरी का जो पाप कर्म है, वो चोरी का पाप कर्म क्या होता है? प्रहाण होता है, नष्ट होता है। एवमेतस्य पाप कर्मस्य समति कम होती। इसी प्रकार से उस चोरी के पाप कर्म से वो परे, उसके पार चला जाता है। समति कम, उस चोरी के पाप कर्म का जो फल होता है ना, उस फल के परे जा चुका होता है। समझ में आ रहा है ना? बहुत अद्भुत बात है। फिर इसमें आता है भगवा खोपन अनेक पर्याय न कामेषु मिच्छाचारं गरहति विगरहति। वो भगवान का श्रावक ऐसे सोचता है, क्या सोचता है? भगवान ने व्यभिचार करने की बहुत निंदा की है, अनेक प्रकार से कहा है कि व्यभिचार करना बहुत गंदा है, बहुत बुरी बात है। और ये भी कहा है व्यभिचार करने से दूर रहना चाहिए। और ये बात जो कही है, ये साधारण व्यक्ति ने नहीं कही है, उन तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध ने, जो विद्याचरण संपन्न सुगत लोक विद्वान उत्तर पूर्व धम्म सारथी सत्ता देव बुद्ध भगवा है, ऐसे भगवान ने ये बात कही है। ओके, तो ऐसे गुणों को धारण करने वाले भगवान ने कही है। इस बात को लेकर उस भगवान के प्रति बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति श्रावक होता है, नहीं क्या? तो वो कहता है, ऐसा व्यक्ति, श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ऐसा सोचता है, क्या सोचता है? अति खोपन मया कामेषु मिच्छा चिन्नं यावत कंगवा तावत कंगवा। अरे मेरे से भी व्यभिचार हुआ है, जितना होने से, जितना कर्म होने से जो व्यभिचार हो जाता है, उतना मतलब वैसा व्यभिचार मेरे से हो चुका है। और वो ये भी सोचता है यंखोपन मया कामेषु मिच्छा चिन्नं यावतक तावतकं न सुट्टु। और यह जो मेरे से व्यभिचार हुआ है, जितना होने से मेरे से वो व्यभिचार होता है, उतना मेरे से व्यभिचार हुआ है, और ये मेरे से ये अच्छी बात नहीं है। न सुटू, ये मेरे लिए उचित योग्य बात नहीं है। ओके, और सता है तंग न साधु, वह जो मेरे द्वारा जो कर्म हुआ है, वो बिल्कुल ही अच्छा कर्म नहीं हुआ है। इस बात को लेकर उसको बहुत ही अंदर से ये फील आता है, मतलब उस तरह से भाव आता है कि नहीं, ये बिल्कुल अच्छा कर्म नहीं हुआ है, ये मेरे लिए उचित कर्म नहीं हुआ है, मेरे लिए अच्छा कर्म नहीं है। और इस बात को लेकर सोचता हुआ अहंचेव खोपन तप विपटिसर्यास, और इस बात को लेकर वो सोचता है और देखता है अपने आप को, अरे इस बात को लेकर मेरे मन में बहुत पश्चाताप है, मेरे मन में पश्चाताप है। अगर वो व्यभिचार अगर मेरे से नहीं होता तो कितना अच्छा होता। ये इस बात को लेकर पश्चाताप है। और पश्चाताप की उस भावनाओं के साथ में वो भगवान की बात को याद करता है। भगवान ने ये बात कही है कि कभी भी व्यभिचार नहीं करना है, व्यभिचार बहुत ही निंदनीय है और व्यभिचार करने से दूर रहना चाहिए। और वो सोचता है कि मेरे से जो हुआ है, अभी इस क्षण से मैं हमेशा के लिए वैसा करने से दूर रहूँगा। और ऐसा सोचकर उस व्यभिचार करने के जो भाव है, वो कर्म है, उस कर्म वो क्या करता है, छोड़ देता है। टेम्पररी नहीं, ऐसा छोड़ देता है, दृढ़ता के साथ छोड़ देता है। नहीं वो कल छोड़ूंगा, परसों छोड़ूंगा, ऐसा नहीं है ना। नहीं तो वो लोग बोलते हैं अभी तो मैं जवान हूँ, जवान नहीं हूँ तो तब बूढ़ा होने के बाद ऐसे भी तो मैं नहीं कर पाऊँगा, है ना, व्यभिचार नहीं कर पाऊँगा बूढ़ा होने के बाद, अभी जवान हूँ तो अभी कर लेता हूँ, है ना। तो ऐसे भी दुर्बुद्धि प्राणी रहते हैं, है ना। तो ऐसा वाला नहीं, वो भगवान की बात को सुनकर अब भी इसी क्षण से अधिष्ठान करता है कि मैं इस क्षण से व्यभिचार नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा, उसको ऐसे छोड़ देता है। और साथ में वो आयत इंच, इस क्षण से भविष्य में ऐसा व्यभिचार कभी ना हो, इसके लिए क्या करता है, ओ ऐसा शील ग्रहण करता है कि मैं इस क्षण से व्यभिचार करने से दूर रहूँगा और दूर रहने वाला बनता है। ओके, और ऐसा शील ग्रहण करता हुआ व्यभिचार करने से मैं दूर रहता हूँ। पटिवीर तो होती, पटिवीर मतलब दूर रखने वाला खुद को होता है। जब ऐसा बनता है
तभी वो व्यभिचार किया हुआ जो पाप कर्म होता है, वो पाप कर्म क्या होता है, वो पाप कर्म प्रहाण हो जाता है। और इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं इसी प्रकार से अपने आप को संवर बनाने से और इस क्षण से ऐसे शील के साथ जीवन जीने से उस पाप कर्म के परे चला जाता है। मतलब वो पाप कर्मस्य समति कमो होती, पाप कर्म के परे जा चुका हुआ व्यक्ति बन जाता है। फिर वो भगवान का श्रावक इस प्रकार के अपने भगवान की बातों को याद करता हुआ मनस्कार करता है और सोचता है कि भगवान ने अनेक प्रकार से झूठ बोलने की निंदा की है। भगवान बुद्ध ने झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, ये बहुत अनेक तरीके से बताया है कि झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं है। ओके, और साथ में ये भी कहा है कि हमेशा झूठ बोलने से दूर रहना चाहिए। भगवान ने क्या कहा है, झूठ बोलने से दूर रहना चाहिए। और ऐसा भगवान ने कहा, और मेरी भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा है। भगवान जो अनंत सम्यक संबुद्ध है, अपने सर्वज्ञता ज्ञान से ऐसे धर्म की देशना देते हैं और उनके प्रति बहुत श्रद्धा गौरव है। और उन्हें कही हुई बातों को मैं समझता हुआ मैं अपनी ओर देख रहा हूँ, और वो देखता हुआ क्या देखता है, अत्थि खोपन मया मुसा भनसी यावत कंगवाता, और वो देखता है अरे मेरे द्वारा भी झूठ बोलना हुआ है। जितना जो बोलने से, जो कर्म करने से जो झूठ बोलना होता है, उतना मेरे से वो कर्म हो चुका है। और ये जो हुआ है मेरे से ये जो कर्म हुआ है, ये कर्म अच्छा कर्म नहीं हुआ है, मेरे लिए उचित कर्म नहीं हुए, मेरे लिए ये बात साधु मंगलमय बात नहीं हुई है। और इस बात को लेकर मेरे मन में बहुत पश्चाताप है। अगर वो मेरे से कर्म नहीं होता तो कितना अच्छा होता करके वो मैं उसको बात को लेकर पश्चाताप है। और उस पश्चाताप को के साथ में वो क्या करता है, भगवान की बात को याद करता हुआ वो एक ही बात करता है, एक ही बात ये कर लेता है, अरे मेरे से जो झूठ बोलना हुआ उसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ जो हमेशा के लिए, इस क्षण से मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ बोलने के भाव को हमेशा के लिए छोड़ दूँगा। ऐसे झूठ बोलने को हमेशा के लिए छोड़ देता है और अधिष्ठान करता हुआ आयतिंच मुसावादा पटिविरत होती, और इस क्षण से आगे भविष्य में कभी भी मैं झूठ नहीं बोलूँगा या झूठ बोलने से ही विरत रहूँगा। ऐसे शिक्षा ग्रहण करता हुआ और अपने आप को झूठ बोलने से दूर रखने वाला होता है। और ऐसा अपने आप को झूठ बोलने से दूर रखने वाला होता है तो भगवान कहते हैं एवमे तस् पापस कम्मस पानगोति, और उसके द्वारा जो पाप, झूठ बोलने का जो पाप कर्म हुआ था, वो पाप कर्म क्या हो गया, वो प्रहाण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और भगवान ये भी कहते हैं इसी प्रकार से, इस प्रकार से उसे झूठ बोलने के पाप कर्म के परे जाना होता है, परे जा चुका होता है। ओके, फिर बाद में सो पानातिपातं पहाय पानातिपाता पटिव्रत होती, और इस प्रकार से वो भगवान का श्रावक प्राणी हिंसा से प्राणी हिंसा को छोड़कर प्राणी हिंसा से दूर रहने वाला होता है। चोरी करने को भाव को छोड़कर चोरी करने से दूर रहने वाला होता है। व्यभिचार को छोड़कर व्यभिचार करने से दूर रहने वाला होता है। झूठ बोलने के भाव को छोड़कर झूठ बोलने से दूर रहने वाला होता है। ये जो चुगली करना छोड़कर चुगली करने से दूर रहने वाला होता है। कठोर वाणी जो बोलना है बोलने का है उसको छोड़ता है और कठोर बोलने से दूर रहने वाला बनता है। निरर्थक बोलना छोड़ देता है, निरर्थक बोलने से दूर रहता है। विषम लोभी बनने को छोड़ देता है, विषम लोभी से हमेशा से दूर रहकर अनभिज्जालु लोभ रहित वाला बन जाता है। व्यापाद पदोष यानी कि द्वेष से प्रदुष्ट होने के भाव को छोड़ देता है और बहुत ही मैत्री करुणा के चित्त स्वभाव वाला बन जाता है। मिथ्या दृष्टि को छोड़ देता है और सम्यक दृष्टि वाला होता है। ऐसे भगवान का श्रावक जो बनता है सारे बुरे पापों को पीछे प्रहान कर देता है। समति कमो, उस पाप कर्म के परे जा चुका बन जाता है। और ऐसा बना हुआ व्यक्ति क्या होता है, देखिए
सखोसो गामनि आर्य सावको एवं विगताभिज्जो विगत व्यापादो असमूलो संपज्ञानो पटिस्सतो मेत्ता सहगतेन चेतसा एकं दिशं परित्वा विहरति। और ऐस भगवान कहते हैं ग्रामणी, उस ग्रामणी को बोल रहे आशीबंधक पुत्र को, ऐसा जो आर्य श्रावक, अभी वो आर्य श्रावक है ना, भगवान का श्रावक है, साधारण नहीं क्या, वो आर्य श्रावक इस प्रकार से अपने भीतर के लोभ भाव को छोड़कर, अपने भीतर के द्वेष भाव क्रोध भाव को छोड़कर, अपने भीतर के मोह मूर्ता भाव को छोड़कर बिल्कुल संप्रज्ञानी बनता हुआ, स्मृतिवान बनता हुआ, मेत्ता सहगत चित्त से और मैत्री भावनाओं को बढ़ाता है। वो एक दिशा को मैत्री भावना करता है, दूसरी तीसरी चौथी, ऊपर नीचे, और जो आड़े तिरछे वाले जो यह है उपदिशा है, उन सभी 10 दिशाओं की ओर सारे सब्बहवंतं लोकं, सभी और लोक में मैत्री सहगत चित्त से, विपुलता से, महगत रूप में, अप्रमाण रूप में मैत्री भावना को बढ़ाता है। अवेरेन अव्यापज्येन फरित्वा विरति। अरे सारे संसार के प्राणी वैर से रहित रहे, द्वेष भाव आदि से रहित रहे, ऐसी मैत्री भावनाओं को फैलाता हुआ वो विहार करता है। तो भगवान कहते हैं जैसे यथापि गामनि बलवा शंख धमो अपकसिरेनेव चतुर्दिशा विन्यापेय एवमेव खो गामनि एवं भाविता मेत्ता चेता विमुक्ता एवं बहुलिकता यं पमान कतं कम्मं नतं तत्रावशिष्यति नतं तत्रावतिष्ठति। सबसे अद्भुत वाली बात है, भगवान कहते हैं जैसे कोई बलशाली ताकतवर आदमी एक शंख को फूंकता है और उससे जो ध्वनि को फैलाता है, तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से चारों दिशाओं की और सभी और उस शब्दों से निनादित कर देता है। उसी प्रकार से यानी कि उस शब्द को पहुंचा देता है वहाँ तक सभी लोग उस शब्द को पहचान सकते। इसी प्रकार से कहते भगवान ग्रामणी, इसी प्रकार से वो भगवान का श्रावक यानी कि आर्य श्रावक मैत्री चेतो विमुक्ति को बहुलता से मतलब उसको भावित करता है, बहुलीकृत करता है। और ऐसा करता हुआ जो राग द्वेष मोह के साथ में जो किया गया पाप कर्म था, जो उसको प्रमाण देने के सीमा के अंतर्गत आने वाला पाप कर्म था, उस समय में उसके चित्त में नतं तत्रावशिष्यति, और वो पाप कर्म रंच मात्र भी शेष नहीं रहता। मतलब जो पाप कर्म उसके चित्त में पहले था वो शुद्ध, वो पाप कर्म ऐसी भावना करने के बाद में नतं तत्रावशिष्यति, रंच मात्र भी शेष नहीं रहता, वो सारा का सारा पाप उसके चित्त से निकल जाता। नतं तत्रावतिष्ठति, वो पाप उस मैत्री सहगत चित्त में ठहर भी नहीं सकता। बिल्कुल पापों से विशुद्ध निर्मल आदमी क्या भगवान का श्रावक होता है। और ऐसे भगवान का श्रावक जो सुविशुद्ध रूप से जीवन जीता है, तो ऐसे पुण्यवान व्यक्ति कहलाते हैं। ओके, अभी भगवान आगे कहते हैं अभी उसी प्रकार से, अभी बाकी तो बहुत कुछ है, तो भगवान इसी प्रकार से अपने विगताभिज्जो यानी कि विषम लोभ से विरहित, व्यापार द्वेष से विरहित, मैत्री सहगत चित्त से बिल्कुल मोह मूढ़ता से विरहित होकर, स्मृति संप्रजन्य और संप्रजन्य के साथ स्मृति में प्रतिष्ठापित होकर, करुणा सहगत चित्त से भावना करता है, मुदिता सहगत उपेक्षा सहगत भावना करता है, महगत चेतो विमुक्ति से और अप्रमाण चेतो विमुक्ति से। और इस प्रकार से अपने इस भावनाओं को बढ़ाता हुआ जो प्रमाणवत जो किया गया पाप कर्म होता है, वो पाप कर्म उसके उस चित्त में रंच मात्र भी शेष नहीं रहता है, वो उसके चित्त में रंच मात्र भी ठहर नहीं सकता, उस चित्त से बाहर पूरा चला जाता है और उसका चित्त पूर्णतः सारे पापों से विरहित, मुक्त, निर्मल बन जाता है। ऐसा अद्भुत व्यक्ति है। और ऐसा कहने के बाद में उस आशीबंधक पुत्र को
उसकी आंखें खुल जाती है। अहो आश्चर्य में बात है। अरहंत सम्यक संबुद्ध का उपदेश कितना आश्चर्य में है। पहले उसने अपने गुरु का उपदेश सुना था, है ना, और भगवान सम्यक संबुद्ध का ज्ञान सुना, उसके बाद में आंखें खुल गई। तुरंत कहता है साधु साधु, आश्चर्य में भगवान, आपने कितने सुंदर तरीके से ज्ञान बताया। मैं अभी तक इतने समय तक भटका हुआ था, इस बात को लेकर आपने धर्म का उपदेश देकर सही रास्ता बताया है। मैं अभी तक मेरे लिए सभी बातें अननोन थी, मैं समझ नहीं पाता था, लेकिन आपने बताकर मुझे ज्ञान का प्रकाश फैलाकर मैं सारी चीज़ों को मैं देख पा रहा हूँ। ऐसे बहुत तरीके से बोलकर कहता है कि भगवान आज से प्राण रहने तक, जीवन धारा के अंत तक मैं भगवान बुद्ध की शरण जाता हूँ, धर्म की और संघ की शरण जाता हूँ। मुझे भगवान आज से शरणागत के रूप में, एक उपासक के शरण गया हुआ भगवान का एक श्रावक के रूप में मुझे धारण करे। और ऐसा वो शरण जाता है और यहाँ पर ये सूत्र समाप्त हो जाता है।